85,000 के करीब पद रिक्त हैं, लेकिन कोई कदम सरकार की तरफ से उठ नहीं रहा है। जो अनपढ़ है उसके पास भी आज रोजगार है, लेकिन देवभूमि में पढ़ा लिखा भी बेरोजगार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। देखिए, उत्तराखंड में बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है आज के समय पे। और अगर हम फिलहाल सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 8 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार है। अब सोचिए कि अगर 8 लाख रजिस्टर्ड है तो बिना रजिस्टर्ड कितने लोग होंगे। तो इस वक्त बेरोजगारी जो है बहुत ही हद तक हमें उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। हर दूसरा इंसान जो है यहाँ पर बेरोजगार है। और रही कसर जो थी वो इस बार जो सरकारी नौकरियों में जो भर्तियां हुई उसमें जो घोटाले हुए उसने बिल्कुल पूरी कर दी। और इसी बेरोजगारी को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है वो पैदल नंगे पैर जो है पदयात्रा पर निकल पड़े हैं देहरादून में, जो कि राजीव गांधी की मूर्ति से गांधी पार्क में जो नेहरू जी की जो मूर्ति है वहां तक नंगे पैर पदयात्रा पर निकल गए हैं। और बेरोजगारी उनका सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर वो आज पदयात्रा कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे हरीश रावत जी जो है वो अन्य जो बेरोजगार युवा जो बहुत वक्त से बैठे हुए हैं धरने पर, उनके साथ आज निकल पड़े हैं पदयात्रा में, जो कि नंगे पैर हरीश रावत जी जो है वो लगातार यहाँ पदयात्रा पर निकले हुए हैं बेरोजगारी को दर्शाने के लिए। बेरोजगारी जो बढ़ रही है हमारे उत्तराखंड में उसको दिखाने के लिए आज ये पदयात्रा जो है उनके द्वारा निकाली जा रही है। मैं राज्य के जो हमारे नौजवान जो है जिनको सरकार भटका रही है, सरकार की नीतियाँ भटका रही हैं, जो उनकी अवहेलना के शिकार है, 85,000 के करीब पद रिक्त हैं, लेकिन कोई कदम सरकार की तरफ से उठ नहीं रहा है। बल्कि पिछले साल जितने लोगों की नौकरी लगी नहीं, उससे ज़्यादा लोग जो नौकरी पे थे वो निकाल करके वो सड़कों पर आ गए। तो ये उल्टा हो रहा है। और इधर जिन लोगों ने परीक्षाएं दी थी, बड़ी उम्मीद में थे, उनकी परीक्षाएं या तो रद्द हो गई हैं या लटकाए पड़े हैं। कहीं कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनका अध्याचन कुछ हो रहा है, संख्या जैसे सिविल डिप्लोमा होल्डर्स का है। और जब परीक्षा का मौका आ रहा है तो पता चला है कि नहीं, वो तो अध्याचन उन सिविल पोस्टों का वापस ले लिया गया। बड़ी बड़ी पोस्टें क्रिएट की जा रही हैं, एईज़ की, एजुकेटिव इंजीनियर की, एसईज़ की पोस्टें क्रिएट की जा रही हैं, मगर जिससे यहाँ के गरीब बच्चे नौकरी पर लग सकते हैं, जेई डिप्लोमा होल्डर इत्यादि, वो पोस्टें एबॉलिश की जा रही हैं। उनकी कीमत पर बड़ी पोस्टें निकाली जा रही हैं। शिक्षा के अंदर वही आलम हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारे जो उपनल कर्मी हैं, हमारे अंशकालिक टीचर हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, वो पिछले 6 साल से इस सरकार की अवहेलना के गंभीर शिकार हो रहे हैं। तो इन सब बातों से मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर इस राज्य के लोगों ने मुझे एक बार मुख्यमंत्री बनाया है, तो मैं अपनी तरफ से इन नौजवानों को उनके दर्द को जो है शेयर करने के लिए, इसीलिए मैंने तय किया है कि राजीव गांधी जी को प्रणाम करके जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति तक जो है मैं नंगे पांव पदयात्रा करूंगा। ये पदयात्रा मेरी उन नौजवानों को समर्पित है, ये कहने के लिए समर्पित है कि राज्य के लोग जिस तरीके से बहुत दुखी हैं इस बात से, और सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि ये हम राजनीति से परे हट करके कर रहे हैं, मगर ज़रूरत पड़ी तो फिर राजनीतिक अस्त्र के साथ भी इस तरीके के आंदोलन को हम कांग्रेस के झंडे के नीचे उठाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हरीश रावत जी और उनके समर्थकों ने आज पदयात्रा निकाली। और हरीश रावत जी जो है नंगे पैर जो राजीव गांधी जी की जो मूर्ति है वहां से लेकर गांधी पार्क तक जो गांधी जी की मूर्ति है और जो नेहरू जी की मूर्ति है वहां पर आकर उन्होंने उन्हें माला पहनाई। यहाँ तक उन्होंने पैदल नंगे पैर पदयात्रा करी। और उनका यही कहना है कि बेरोजगारी जो है दिन ब दिन प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार द्वारा इसके लिए कुछ भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं, ना कुछ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना यही होगा कि इस पदयात्रा के बाद ये पदयात्रा जो है वो कितनी प्रभावशील जो है साबित होती है। कैमरामैन आशु के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।